Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो हमने 4 केसेस पढ़ लिए। अब उनको देख के समझना, उस पर वक्त लगाना आपका काम है। 3 केसेस और हैं, 5, 6 एंड 7। ये मैंने जो लिखा है ये केस नंबर 5 का सवाल है। आइए इस पर केस स्टडी करते हैं। ये डॉट जो आप देख रहे हैं ये असल में मल्टीप्लाई को जाहिर कर रहा है, ये डेसिमल वाला डॉट नहीं है। अब इस सवाल को बड़े गौर से देखें कि आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है वो इस वक्त पावर में नजर आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जिसकी वैल्यू निकालनी है वो इस वक्त कहां नजर आ रहा है? पावर में नजर आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कोशिश करते हैं कि इसको अगर सपोजिशन से कर सके तो कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल जब तक पावर में रहता है ना मुश्किल रहती है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या केस स्टडी किया जा सकता है। हम एक काम करते हैं, अगर हम इस तरह ब्रेक कर दें, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा, +1 = 0। अब एक बात नोट करें कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। आप एक बात देख रहे हैं कि ये बेस है और इनकी पावर ऐड हुई भी है, तो मैं इसको ऐसे तोड़कर लिख सकता हूं। जब आप इसको चेक करना चाहेंगे कि क्या ये वाकई इसके बराबर होता है, तो बेस को एक दफा लिखकर पावर को मिला दीजिएगा तो आपको 2x + 1 मिल जाएगा। स्टूडेंट के जहन में सवाल आया, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिएगा, 4, 2 मैं कोशिश करता हूं किसी तरह सपोजिशन मेथड यूज हो जाए, और अगर मुझे छोटी पावर मिलेंगी तभी हो सकेगा ऐसा। मैं इसको कर देता हूं x और इस वाली पावर 2 को बाहर ले लेता हूं, और ये वाला .2 ऐसे लिख देता हूं, और इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करता। ये देखें, अब ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। इसको कर देते हैं 4 2 8 और इसको जाने देते हैं। ये देखिएगा, इसको हम जाने देते हैं। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था? ताकि 2 2 की पावर x मिल जाए, मैं उससे लेट कर लूं। इससे फायदा, x जो है ना वो पावर से खत्म हो जाएगा, और अब देखिएगा कि आपके फेवर में सारी बातें चली जाएंगी। लेट 2 की पावर x = y, ये बनता है 8y² माइनस, ये देखें ये वही है, -9y + 1 = 0। कितना मामला आसान हो गया। इस तरह के सवालात आए तो कोशिश करें ये ऐसे ही हो, और इस बात का 90% इम्कान है ये ऐसे ही होंगे। बाकी 10% इम्कान क्या है वो देखेंगे जब आएगा। तो अब इसके बाद इसको मैं फर्दर कंटिन्यू करता हूं। एक मर्तबा वेरिएबल पावर से खत्म हो गया, उसके बाद बड़े आराम से मिडिल टर्म ब्रेक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग सकता है। अगर ये मिडिल टर्म ब्रेक से हो सकता है यानी फैक्टराइजेशन से, तो कर लें। 8y² मैंने लाइन खींच दिए, और आपका ये बनेगा -8y -1y + 1 = 0। 9 10 फर्स्ट ईयर O लेवल्स में आने के बाद स्टूडेंट को ये सब कुछ करना आता है, उसे बताने की जरूरत नहीं होती। अब 8y आप कॉमन ले लें, ये बनेगा y -1। यहां से -1 कॉमन ले लें, ये बनेगा y -1। सर 1 क्यों लगा रहे हैं? आपकी मर्जी, आपने जैसे सीखा है आप कर सकते हैं। अब ये बनेगा y -1, 8y -1 = 0। इसके बाद आप ये जानते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। ये बात कई मरतबा डिस्कस हो चुकी है कि y -1 = 0, 8y -1 = 0। देख रहे हैं? इसके बाद y की वैल्यू यहां से 1 निकाल लें, और यहां से y की वैल्यू 1/8 निकाल लें। याद रखिएगा, सवाल जिस वेरिएबल से शुरू हुआ है,
अल्फाबेट से, उसी पर खत्म होना मैंडेटरी है। मैं क्या करूंगा, इस y की वैल्यू 1 को जहां पे ये सपोज किया गया था इसमें रख दूंगा। 2 की पावर x इज इक्वल टू, ये y मैंने 1 यहां रख दी है। जब कभी वेरिएबल पावर में आ जाए और ऐसी आप कंडीशन देखें तो दोनों तरफ के बेसिस एक जैसे बना लीजिएगा। मेरे इस जुमले को 2-3 दफा रिव्यू करके सुनिएगा, ठीक है? मैं फिर नहीं बोल रहा। इसका मतलब होता है दोनों तरफ 2 लाना है। 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0। जब बेसिस एक जैसे हो, ये इक्वल टू है जिसे आपको पता है मैं दीवार कहता हूं, उस सूरत में इनकी पावर जो है वो बराबर हो जाती है। x इक्वल टू 0। ये x का पहला आंसर आ गया। अब इसकी बारी है, इधर ही पुट करेंगे 1/8। 2x इज इक्वल टू 1/8। एक काम करते हैं, इसको भी बेस उस तरफ बनाने से 2 की पावर 3 बना लेते हैं। बेसिस अगर आमने सामने आ जाए तो कैसा है? बेसिस तो एक जैसे ही बनाने ना, जैसे इसमें किया था। ये देखिए 2 2 हो गया। अब ऊपर ले जाएं तो ये बनेगा 2 की पावर x इज इक्वल 2 की पावर -3। इसके लिहाज से x का आंसर आ जाएगा -3। -3 क्यों हुआ? जब भी कोई बेस ऊपर नीचे शिफ्ट होता है तो उसकी पावर की साइन बदल जाती है, और इसके साथ ही एक आंसर 0 आ गया, एक -3 आ गया। इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो जब आप चेक करेंगे, इसमें पुट करेंगे और जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 0 आना चाहिए जो सीधे हाथ पर है। इन दोनों को आप रख के चेक कीजिएगा। ये था सवाल केस नंबर 5 का। अभी केस 5 का एक और सवाल करते हैं। लेट्स मूव टू द न्यू क्वेश्चन। देखिए, ये केस नंबर 5 का एक और सवाल है जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। आपने एक बात नोट की, इससे पहले जो हमारा एक सवाल हुआ था उसमें x जो था, जिसकी वैल्यू पता करनी थी, वो पावर में था। बिल्कुल इसके साथ भी वैसे ही हो रहा है। लेकिन एक मसला आपको परेशान करेगा, वो है कि जनाब पावर तो है लेकिन माइनस में है। लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे करेंगे। इसको जाने दीजिए, इसको भी जाने दें, इसको हम नीचे ले आते हैं। -20 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट अगर सवाल करेगा सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप इसे नीचे क्यों ला रहे हैं, ताकि मैं इसको बड़े आसानी से सपोज कर सकूं। 2 की पावर x को अगर आप y ले रहे हैं तो 2 की पावर -x को आप -y नहीं ले सकते, आपको दोनों को हम शक्ल बनाना पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए ये हम शक्ल बन गए, बस इतनी सी बात थी। लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू y। ये बनेगा y प्लस 64 डॉट 1/y -20 इक्वल टू 0। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको लिखते हैं y प्लस 64/y इज इक्वल टू 20। ये हो गया y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 20। इधर मैंने एलसीएम ले लिया। आई एम सॉरी, आई बेग पार्डन, ये बना आपका y स्क्वायर प्लस 64। देख रहे हैं? अब आप y को उधर ले जाएं। y स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 20y है। देख रहे? क्रॉस फायर किया। 20 को वहां ले जाने की वजह यह थी कि y बासानी उधर चला जाए, तीन चीजों का एक साथ एलसीएम ना लेना पड़े, ठीक है? अब आप इसको प्रॉपरली अरेंज कर लें। प्लस 64 इक्वल टू 0। ये होगा y स्क्वायर -16y -4y प्लस 64 इक्वल टू 0। y कॉमन लें, y -16, क्योंकि मिल टर्म ब्रेक से ये हो रहा था। y -16 इक्वल टू 0। फिर आप लिखेंगे y -16 y -4 इक्वल टू 0। y -16 इक्वल टू 0।
y माइनस 4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 16, y इक्वल टू 4। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। जैसा कभी मैंने आपसे कहा था कि आप क्वेश्चन जिस वेरिएबल की शक्ल में है, आपको आंसर जब आए तो वही वेरिएबल नजर आना चाहिए। अब आप 16 को इधर पुट कर दें जहां पर लेट किया गया था, ताकि x आसानी से आ जाए। ठीक है, अब देखिएगा, मैं इसको हटा देता हूं, इसको यहां से हटा देता हूं और 16 को यहां रख दें। 2 की पावर x इज इक्वल टू 16। क्योंकि x पावर में है तो दोनों तरफ के बेसिस एक जैसे बनाने पड़ेंगे, तो क्या होगा 2 की पावर 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, 2 की पावर x मैंने जब 16 रखा तो वैल्यू आ गई 4, क्योंकि दोनों तरफ के बेसिस एक जैसे हो गए। 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, ये बनेगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। वही वाली बात, दोनों तरफ के बेसिस एक जैसे बनाने पड़ेंगे। x इक्वल टू 2 आ गया। अब आप इन दोनों को जब 1 बाय 1 इसमें पुट करेंगे तो आंसर दोनों का जो सीधे हाथ पे नंबर है 0 वो आ रहा होगा। लेकिन 1 बाय 1 पुट कीजिएगा। ये था केस नंबर 5। इसके बाद हम केस नंबर 6 और 7 पे आएंगे, फिर ये वाला टारगेट अचीव हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।